आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भारत के बैंकों के बारे में। भारत के बैंकों के बारे में कैसे किस प्रकार भारत में बैंकों की स्थापना हुई, कब स्थापना हुई, ठीक, और उनके बारे में जो भी एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आइए हम बात करते हैं। भारत में सबसे पहले 1786 ईस्वी में, ठीक, 1786 ईस्वी में जनरल बैंक ऑफ इंडिया, जनरल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। ठीक, इसके बाद 1790 ईस्वी में 1790 ईस्वी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई। ये दोनों बैंक यानी कि जो जनरल बैंक ऑफ इंडिया है और बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, ये दोनों बैंक जो है कि यूरोपियन थे। ठीक, इसके बाद 1881 ईस्वी में 1881 ईस्वी में अवध कमर्शियल बैंक, अवध कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक की स्थापना हुई, स्थापना हुई। इसके बाद 1894 ईस्वी में 1894 ईस्वी में 1894 ईस्वी में, ठीक, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई। पंजाब नेशनल बैंक की ठीक की स्थापना हुई। ठीक, जो अवध कमर्शियल बैंक था ये सीमित दायित्व के साथ भारतीयों द्वारा स्थापित था तथा पंजाब नेशनल बैंक पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा स्थापित बैंक है। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं 1921 ईस्वी में 1921 ईस्वी में तीन बैंकों को मिलाकर तीन प्रेसिडेंशियल बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं 1959 ईस्वी में 1959 ईस्वी में 8 क्षेत्रीय बैंकों को मिलाकर 1959 ईस्वी में 8 क्षेत्रीय बैंकों को मिलाकर ठीक ना, को मिलाकर ठीक ना, मिलाकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI, इसकी स्थापना हुई। ठीक, अब आगे हम कुछ बात करते हैं। जैसे कभी कभी ये पूछ देता है या पूछ सकता है कि भारत का पहला मोबाइल बैंक का नाम बताइए। मोबाइल बैंक मतलब कि ऐसा बैंक जो चलता फिरता बैंक हो, ठीक, ATM के स्वरूप। अगर ऐसा प्रश्न पूछे कि भारत का पहला मोबाइल बैंक कौन है, ठीक, इसकी स्थापना कहाँ किया गया था, तो भारत की पहला मोबाइल बैंक लक्ष्मी वाहिनी विकास बैंक, ठीक, मोबाइल बैंक ठीक, लक्ष्मी वाहिनी विकास बैंक, ठीक, लक्ष्मी वाहिनी विकास बैंक यानी कि लक्ष्मी वाहिनी यानी कि जो वैसे हम लोगों के रीति रिवाज में लक्ष्मी जी को धन का देवी माना जाता है, तो ऐसे अगर हम इसे याद करना चाहें तो कह सकते हैं कि धन को
यानी कि ठीक धन को ढोने वाहिनी यानी कि वाहन करने वाला यानी कि ले जाने वाला यह बैंक लक्ष्मी वाहिनी विकास बैंक जो है कि पहला मोबाइल बैंक था। ठीक, इसके बाद इसकी स्थापना मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के ग्रामीण क्षेत्र में हुई थी। ठीक, अब इसके बाद हम बात करते हैं तो देश का पहला तैरता हुआ एटीएम। ठीक, एटीएम जो कि एक शिपिंग कंपनी है जिसका नाम है शिपिंग इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन की एक कंपनी है जिसका एक स्टीमर है, उसका नाम है झंकार। ठीक, झंकार नामक स्टीमर पर ठीक देश का पहला एटीएम तैरता हुआ एटीएम है ये। ठीक, एटीएम तैरता हुआ एटीएम झंकार नामक स्टीमर पर लगाया गया था। अब आगे हम बात करते हैं नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड जिसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक, इसकी स्थापना शिवरमन की समिति की सिफारिश पर हुई थी। ठीक, इसकी स्थापना शिवरमन समिति के सिफारिश पर हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक, मुख्यालय मुंबई। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं यह नाबार्ड जो है कि कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा वित्त देने वाला संस्थान है। ठीक, अब इसके आगे हम बात करते हैं कि जो हमारे रुपये का चिन्ह है। ठीक, जो हमारे रुपया का चिन्ह है यह देवनागरी भाषा के आर तथा रोमन भाषा के देवनागरी भाषा के आर। ठीक, देवनागरी भाषा के आर तथा रोमन भाषा के आर से मिलकर ठीक इस चिन्ह का निर्माण हुआ जो आईआईटी मुंबई के छात्र उदय कुमार ठीक के द्वारा विकसित किया गया था। अब हम आगे बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को 1 अप्रैल आरबीआई ठीक लिख लेते हैं आरबीआई इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग समिति के सिफारिश पर हुई थी तथा इसका राष्ट्रीयकरण की बात करें तो इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। अब हम आगे बात करते हैं तो हमारे सबसे पहला गवर्नर जनरल था आरबीआई का। आरबीआई के प्रथम गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ थे। इसके बाद अगर पूछ दे कि स्वतंत्रता के बाद गवर्नर जनरल प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल ठीक
स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर अगर पूछ दे तो इनका नाम है क्या? सीडी देशमुख। अगर इसके बाद पूछे अगर राष्ट्रीयकरण के समय, तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय जो हमारे गवर्नर जनरल थे, इनका नाम है LK झा। ठीक। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो RBI अपना वित्तीय वर्ष, ठीक, RBI अपना वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून को मनाता है। 1 जुलाई, ठीक, 1 जुलाई से 30 जून तथा भारतीय वित्तीय वर्ष, ये RBI का है, तथा भारतीय वित्तीय वर्ष, ठीक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ठीक। यह भारतीय वित्तीय वर्ष है, यह भारतीय और यह RBI का है। ठीक। जय हिंद।